मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स फ्रॉम 9 to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। आज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम nth टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। nth टर्म, तो ये चीज बच्चों लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस कर ली है। nth टर्म जैसे कि सीरीज एपी सीरीज लिखनी हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह लास्ट टर्म जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं nth टर्म। तो nth टर्म an कह दो या l बोल दो या tn बोल दो, ये सारी क्या चीजें हैं बच्चों, ये लास्ट टर्म nth टर्म सब एक ही चीजें हैं, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होती है nth टर्म। तो इसको जर्नल टर्म भी बोलते हैं, जर्नल टर्म। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, किस तरह का क्वेश्चन होता है। और हाँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इतना वर्क किया जा रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने में सोचना नहीं चाहिए, और लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट जरूर कीजिए अगर आप देख रहे हैं, और शेयर कीजिए हर ग्रुप में। तो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, find the 10th term of AP सीरीज और बाय डिफॉल्ट दे रखी है। AP सीरीज क्या है, 2 7 12। ये कह रहा है AP सीरीज है, इसकी 10th टर्म बताओ कौन सी होगी। तो 10th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या तो A10 लिख दो, इस तरह लिख सकता हूँ ना A10। अभी पीछे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, या लिख दो A प्लस 9D, चाहिए कह दो, यानी कि A10 बराबर A प्लस 9D, ये चीज होती है। अगर यहाँ पे 10 है बच्चों, यहाँ पे 9 इंटू डी होगा, वो लास्ट वाली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना। तो ये 10th टर्म कैसे निकलेगी, अपने को A और D की वैल्यू चाहिए, सीरीज AP दे रखी है। A क्या है बच्चों इसमें, A इज इक्वल टू है 2, D क्या है बच्चों इसमें, D क्या करोगे, पीछे सीखा था हमने, प्रीसीडिंग सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो इनमें सभी में D से A और D हमें पता है, तो 10th टर्म निकालनी है। A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 9, D की वैल्यू क्या है 5 है, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 45, दैट विल बी 47। दिस इज द आवर आंसर, जो कि 10th टर्म पूछ रहा था, तो ये हमारी 10th टर्म है। तो इस तरह बच्चों सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है, बस बेसिक चीजों पर कमांड करो और क्वेश्चन निकल जाएगा। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि काफी एग्जाम में आया है। तो क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी सीरीज दे रखी है 21 18 15 12 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी सीरीज की इज माइनस 81। कह रहा है बताओ कौन सी टर्म है इस सीरीज की 81, क्योंकि ये सीरीज देख रहे हो डिक्रीज होती जा रही है, 3 3 करके डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो फिर वापस माइनस में जाएगी, कहीं ना कहीं माइनस 81 तो आएगा ही ना, ठीक है। तो कह रहे कौन सी टर्म इस सीरीज के माइनस 81 है। तो ये याद रख लो बच्चों, जब भी पूछ ले कि कौन सी टर्म, आप कह दो कि लास्ट टर्म है वो, आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा
दैट विल बी लास्ट टर्म। इस सीरीज की क्या है 81 जो भी कह रहा है। जब भी आपसे एक क्वेश्चन करे विच टर्म, आप फटाफट आंसर दे दो लास्ट टर्म है जी इस सीरीज की, जो भी कह रहा है -81। अब लास्ट टर्म होती क्या है बच्चों, लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -81। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास है 21, डी कितना है, अब 3 मत लिख देना बच्चों क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म माइनस सॉरी सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस करोगे -3 आएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है 21 प्लस n माइनस वन, डी कितना है -3 इज इक्वल टू -81। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। 21 एक फैक्टर, ये दोनों इस साइड ऐड हो रहे हैं और इज इक्वल टू 21। ये सोल्व करना आपको आता है। चाहे 21 को उधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया ये पार्ट, तो -81 -21 कितना हो गया उधर, इधर हो जाएगा 102 माइनस के। अब -3 के डिवाइड कर दो क्योंकि अपने को यहाँ से n की वैल्यू मिलने जा रही है बच्चों। -102 डिवाइड -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 34, n कितना आ गया 35। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला था लास्ट टर्म यानी कि an होती है ना लास्ट टर्म, n की वैल्यू आ गई 35 यानी कि a35। तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सी टर्म है, 35वीं टर्म है। 35वीं टर्म क्या है -81, तो यही पूछ रहा था ना कौन सी टर्म। तो मेरे को इस सीरीज में यही पता लग जाए कौन से नंबर की पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कौन से नंबर की टर्म है, यही तो पूछ रहा है। मैंने कह दिया लास्ट टर्म। तो अपने को फाइनली चाहिए क्या, यहाँ पे मेरे को n पता लग जाए, n की वैल्यू पता लगते ही यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये जो ऐसे निकला है। तो 35वीं टर्म इस सीरीज की -81 है। तो you have to take in your mind whenever he is asking about which term of an AP is, कोई भी टर्म क्या देता है तो you have to put last term is equal to जो कि given term दे रखी होगी है, वहां से n टर्म निकालो, n नंबर निकालो, तो वहां से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो which टर्म जब भी पूछे तो आपको इस तरह प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, कह रहा है डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी। अब इसमें डिटरमाइन करना है एपी यानी कि एपी सीरीज निकालनी है। तो दे क्या रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मीन 5 एंड सेवंथ टर्म दे रखी है, सेवंथ टर्म इज 9। ठीक है, तो इस तरह अपने को ये दो टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म कैसे लिखते हो, ये लिखते हो थर्ड टर्म को, इसका दूसरा रूप ए और डी में चेंज करो, ये हो गया हमारा ये। और सेवंथ टर्म दे रखी है a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d लिख दोगे इसको। a7 को क्या लिखूंगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो ये कह रहा था डिटरमाइन एपी। एपी करने के लिए तो अपने को a और d की वैल्यू पता हो गई, क्योंकि कोई भी एपी सीरीज लिखनी है ना बच्चों, आपको a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। विदाउट नोइंग द a एंड d आप एपी सीरीज नहीं लिख सकते, आपको a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। और बच्चों लाइक करते रहिए वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल जिसने नहीं किया, और शेयर करते रहिए। तो एपी सीरीज में ए और डी की वैल्यू पता लगती तो ही सीरीज लिख पाऊंगा मैं। तो ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए इसने मेरे को एक कंडीशन दे दी, थर्ड टर्म दे दी और फोर्थ टर्म दे दी, सॉरी सेवन टर्म दे दी। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ए और डी दो वेरिएबल है। तो ये आप फोर्थ चैप्टर में सीख के आए हो, थर्ड चैप्टर में सीख के आए हो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। बस इनको सोल्व करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, 2a माइनस 6d माइनस 4d, 4 माइनस 9 माइनस 4। कोई भी डाउट हो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने d की वैल्यू 1 निकाल दी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इनटू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रख रहा हूं, तो a प्लस 2 जहां पे d है उसकी जगह 1 रख दिया इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने d की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a और d की वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम सीरीज लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू है 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कैसे मिलती है, d ऐड करके, d इसमें ऐड करोगे 4,
इससे नेक्स्ट टर्म निकालोगे, इसमें डी ऐड करके 5, इसमें 1 ऐड करके 6, तो ये हमारी एपी सीरीज होगी जिसकी की थर्ड टर्म देख रहे हो 5, इसी तरह 7th टर्म देखोगे 9th आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल से है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए और अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचाइए वीडियो। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ सकता है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे नहीं निकाल रहा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वो कह रहे हाउ मैनी 2 डिजिट्स, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। कह रहे कितने, हाउ मैनी कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए बच्चों है कौन से। 10 से शुरू हो जाते हैं ना, 10, 11, 12, 13, तो लास्ट वाला 99। ये 2 डिजिट नंबर है। क्या ये सारे 3 से डिवाइड होते हैं? नहीं। 3 से डिवाइड कौन से होते हैं? कहां से शुरू हो जाएगा? 12 से शुरू हो जाएगा। ये मैं सीरीज निकाल रहा हूँ 3 से डिवाइड होने वाले। 12 के बाद 15। अब आपको दिख जाएगा कि 3 ऐड करते जाओ और हमें मिल जाएंगे अपने नंबर। और लास्ट वाला नंबर बता सकते हो कि क्या होगा? 99 है वैसे यहाँ पे, तो इसका भी क्या होगा? 99। इससे पहले वाला बता सकते हो? 96। इस तरह ये सीरीज आ गई बच्चों मेरे पास। ये सीरीज कौन सी है? एपी सीरीज है। एपी सीरीज है जिसमें a इज इक्वल टू 12 है और d इज इक्वल टू 3 है। तो ये पूछ रहा है कितने नंबर, कितने नंबर, ये टोटल काउंट करने। अब सारे नंबर लिख के काउंट नहीं करने, कितने नंबर, एपी वाले फॉर्मूले हमें पता है। तो कितने नंबर, तो मैं ये पता कर लूँ कि ये लास्ट वाली कौन सी टर्म है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये पता करो लास्ट वाले कौन से नंबर पर आती है। यानी कि ए एन टर्म क्या दे रखी है? 99 दे रखी है ना, लास्ट टर्म 99। यहाँ पे एन बताता है क्या ये कौन सी टर्म की है। जैसे ये 15 है, इसको मैं क्या लिखता हूँ? A2 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड टर्म है सीरीज की। उसी तरह ये एन बताएगा बच्चों ये कौन से नंबर की है, तो जो से नंबर की होगी उतनी टर्म्स है इसमें। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। इसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए 12 है, डी 3 है, तो ये वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू 99। अब सोल्व करना है। 12, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इसको n की वैल्यू निकालनी है। या पहले 12 शिफ्ट कर देता हूं इधर, तो n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12, तो 3 इंटू n माइनस 1, 12 लेस करोगे तो 87, 3 डिवाइड करोगे, 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, उधर डिवाइड कर दो। 87 डिवाइड 3, 3 दूनी 6, 3 में 27, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, n कितना आ गया? 30। तो ये कौन से नंबर की टर्म है बच्चों? ये है 30वें नंबर की टर्म है 99। तो ये टर्म कितनी हो जाएंगी इसमें? 30 टर्म हो जाएंगी जो 3 से डिवाइड होती है। तो इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन करने हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। कुछ पूछना है आपको, आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और चैनल को शेयर करते रहिए। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों, जैसे कि कह रहा है चेक वेदर, चेक करना है अपने इसको कि 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट। एक लिस्ट दे रखी है नंबर की 5, 11, 17, 23। ये एक लिस्ट दे रखी है बच्चों, ऐसे चलता जा रहा है। कह रहा चेक करो कि 301 इस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, इस लिस्ट की टर्म है या नहीं है। तो ये सीरीज किस तरह की दिख रही है बच्चों? A5 है, D कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो ये सीरीज किस शेप की है? AP सीरीज की है। तो अगर 301 टर्म इसमें आती है तो कोई ना कोई तो टर्म होगी ना, वो 10वीं, 50वीं, 100 किसी ना किसी नंबर की होगी ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पीछे मैंने बताया था कि जब भी विच टर्म पूछ ले, इसमें चेक पूछ लेगी कोई भी टर्म इस सीरीज की है या नहीं। जैसे ये पूछ रहा है इस टर्म इस सीरीज की है या नहीं, तो मान लो कि हाँ है, ये टर्म इस सीरीज की है और वो लास्ट टर्म है,
मैंने कह दिया हाँ ये 301 की सीरीज की है और वो लास्ट टर्म है, तो मैं अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, मतलब कि कोई ना कोई नंबर की टर्म आ जाती है 30 में 40 में 50 में की आ जाती है, तो है वो इस सीरीज की। अगर अब देखो इसको जैसे सोल्व कर रहा हूँ, जैसे पीछे सोल्व किया उसी तरह ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसमें। ए की वैल्यू 5 है, डी की 6 है, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 301। 5 उधर शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा, तो 301 माइनस 5 करोगे तो 296। अब 6 डिवाइड करना है उधर, 296 डिवाइड 6, तो कैंसिल करो, 6 से कैंसिल होता है क्या, नहीं होता। दो तीन 6, दो एक कम दो, दो चौके 8, दो अठे 16, 148/3, 3 से कैंसिल हो, 3 चौके 12, 2 बच के 3 में 27, 1 3 3 9, तो अप्रोक्सीमेट ये एन कितना आ रहा है 49.33 प्लस 1 यानी कि 50.33 आ रहा है। तो एन की वैल्यू यदि पॉइंटों में आ जाए बच्चों ध्यान से सुनना, एन की वैल्यू या तो रैशनल नंबर आ रही हो यानी कि डिवाइड में आ रहा हो, एन की वैल्यू सीधा सीधा समझ लो, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू होनी चाहिए नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हम एपी सीरीज में बात कर रहे हैं एन की, वो हमेशा इन्हीं को, अब आप ये तो नहीं कहोगे ना 1/2वीं टर्म 1/3वीं टर्म 23, ये तो नहीं कह सकते भाई 1/4वीं टर्म है, ये सीधी क्या होगी चौथी टर्म, या तो ये कहोगे पहली टर्म दूसरी तीसरी चौथी ऐसे बोलोगे ना, ये तो नहीं कहोगे ना 50.33 वाली टर्म है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना एन की, एन कोई नेचुरल नंबर नहीं देता, तो यानी कि वो वाली टर्म इस सीरीज में है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बस याद रख लेना है, एन यदि प्रॉपर नंबर आ जाता तो इस सीरीज में था, यदि पॉइंट या डेसिमल या डिवाइड में आ जाता है तो ये इस सीरीज में नहीं है, पॉइंट में आ जाए एन, डिवाइड में आ जाए, ठीक है, तो इस सीरीज में वो टर्म नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह थी बच्चों 5.2 एक्सरसाइज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी शेयर करना हो तो आप पूछ सकते हो।